हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंदर पहला जो चैप्टर है इसका आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। इसके पहले 1.4 तक मैंने आपको सिखा दिया है। 1.5 ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 6 क्वेश्चन है बच्चों। 6 के 6 जो क्वेश्चन है वर्डिंग वाले हैं। अभी तक आपने जो किया था उसका एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। अगर हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसको कैसे दो लीनियर इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, वो इस प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट 1.5 है इसके अंदर आपको हमेशा जो क्वेश्चन में दो कंडीशन दी होगी, उन दोनों कंडीशन का यूज करके आप जो है दो इक्वेशन बनाएंगे, और पहले जो आपने 1.1 2 3 4 में सीखा है उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नया क्या है कि जो क्वेश्चन है वर्डिंग में होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड उससे सिर्फ इक्वेशन बनाना ही नया है। एक बार आपने इक्वेशन बना दिया उसके बाद सॉल्व करने का तरीका पहले वाला ही है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.5 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइंड द नंबर बोला है, ये देखो फाइंड द नंबर्स। तो कभी भी आपको ये लास्ट में दिया रहेगा कि करना क्या है। हमेशा याद रखो क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यानी रिक्वायर्ड क्या है, किसकी वैल्यू निकालना है, वो हमेशा लास्ट में रहेगा। फाइंड द नंबर, उससे आप अंदाजा लगाओगे। और इसके पहले भी जो ये नंबर्स है उसके बारे में बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबर है जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है, तो वो नंबर पता करो। तो अब हमारा मेन एम क्या होगा कि दो कंडीशन यहाँ जो भी दी है उसे पता लगाना, उन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाना। तो चलो शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से क्वेश्चन समझो पहले कि दो नंबर से वो 3 से उनका डिफरेंस है, 3 का अंतर है। जैसे एक 13 है तो एक 10 हो सकता है, ऐसे एक 5 है तो एक 2 हो सकता है। ओके, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, यानी छोटे का 2 गुना एंड बड़े का 3 गुना, थ्राइस, और उसका सम करेंगे तो 19 आता है। चलो इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 के। तो यहाँ पर जो मैंने बताया फाइंड द नंबर से हम पहचान जाएंगे कि हमें यहाँ पर हर बार अज्यूम करना पड़ेगा, जो निकालना है फाइंड द नंबर्स उसको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्रेटर नंबर बोला है और एक स्मॉलर नंबर बोला है। तो हम मान लेंगे कि जैसे ABCD होता है ना, XYZ LMN PQR, तो कोई भी एक लेटर्स को अज्यूम करेंगे वेरिएबल के फॉर्म में। स्मॉलर नंबर समझ लो X है या तो Y है, वैसे ही ग्रेटर नंबर इनको हम एक वेरिएबल जो है असाइन करेंगे। लेट द ग्रेटर नंबर बी X। क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसको x मान लिया, स्मॉलर नंबर को भी x मान सकते हो या m मान सकते हो, n कुछ भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी ग्रेटर नंबर को x लिया तो स्मॉलर नंबर को चलो y ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हो। ओके, आप a भी ले सकते हो, लेट द ग्रेटर नंबर बी a, लेट द स्मॉलर नंबर बी b, कुछ भी p q m n कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, हमें तो फाइनल ये दो नंबर निकालना है। तो अब ये तो ले लिया, अब हम लोग कंडीशंस बनाते हैं। पहला क्या है, देखो टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो ये दोनों नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो 3 आना चाहिए। अब बड़ा नंबर क्या है, देखो ग्रेटर नंबर क्या है x, स्मॉलर नंबर क्या है y, यानी अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, x में से y को माइनस करना है तो 3 आना चाहिए। आओ चलो देखते हैं क्या है। वापस से कंडीशन देख लो, टू नंबर्स डिफर बाय 3, जैसे मैंने बताया टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स कौन से हैं, x और y। तो इन लोगों को मैं पहले लिख देता हूँ x और y। फिर ये डिफर है, डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस दे देंगे। फिर बाई 3, यानी दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी इक्वल टू 3, ये यहाँ पर हम दे देंगे इस तरह से। ये हमारा जो है आ गया। यहाँ पर जो पहली कंडीशन दी थी बच्चों, उस पहली कंडीशन से आया, यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अभी हमारी सेकंड कंडीशन देखते हैं। ये डिफर बाय 3 पहली कंडीशन थी। दूसरा क्या है, ये सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, ये दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन से जो भी आया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन को पकड़ो और इसी तरह से और एक इक्वेशन बनाओ। कैसे,
तो चलो यहाँ पर देखते हैं द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। इसको तोड़ तोड़ के हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? यहाँ पर जो भी लिखा है इसको तोड़ेंगे। देखो द सम, सम मतलब क्या होता है? टोटल प्लस, प्लस हो जाएगा। ओके, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब देखो ट्वाइस मतलब दो गुना, और स्मॉलर नंबर कौन है बेटा? स्मॉलर नंबर इज वाई, यानी वाई का ट्वाइस, यानी दो गुना किसका? वाई का। देखो यहाँ पर टू द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है? वाई। तो ये यहाँ पर ये वाई जो था वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या था? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर वाई है, वाई का ट्वाइस मतलब दो गुना, सम था प्लस। अब क्या दिया? थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब तीन गुना, थ्री टाइम्स। तो ये थ्राइस जो है वो थ्री में कन्वर्ट हो गया। द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है? यहाँ पर एक्स है, तो ये ग्रेटर नंबर है, ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये जो एक्स है यहाँ पर, और ये एक्स, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 इंटू एक्स। कितना दिया है? इज 19, इज मतलब इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर, इज 19 इक्वल टू 19। ये तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से आया? सेकेंड कंडीशन से आया। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हम इसको दे देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 देने के पहले देखो, ये एक्स और वाई है, पहले एक्स है फिर वाई है। यहाँ पर वाई पहले है, एक्स बाद में, तो इसको रीअरेंज करो। 3x को पहले लिख दो, 2y को बाद में लिख दो, इस तरह से 3x + 2y = 19। अच्छा, कभी कभी बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये 3x को इस तरफ ले लिया तो माइनस होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये इक्वल है ना, कोई भी नंबर अगर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। इक्वल के एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में ही अगर आगे पीछे करोगे तो उसका साइन एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो इक्वल के दूसरी साइड जा रहा है या वहां से यहाँ आ रहा है तो वो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस। सो यहाँ पर ये जो 3x को यहाँ लिख दिया पहले, 2y को बाद में लिख दिया, और इसको अब इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंडीशन थी। कौन सी दो कंडीशन थी? ये 2 नंबर डिफर बाई 3, तो इस कंडीशन से हमने ला दिया x - y = 3। दूसरी कंडीशन जो थी उससे हमने ये ला दिया। दो इक्वेशन आ गए, बस यही नया है 1.5 में, बाकी सब तो पहले की तरह करना है। पहले आप क्या करते थे? दो इक्वेशन दिया होता था, उन दोनों को या तो ऐड करते थे या तो सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर किसी x या तो y की वैल्यू आती थी, उसको पिछले किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे तो दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। बस वही करना है। अब चलो दोनों इक्वेशन को मैच करते हैं। यहाँ पर देखो x - y = 3 है, और यहाँ पर है 3x + 2y = 19। यहाँ पर देखो y के साथ 2 है और यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, 1 है, मतलब -1। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो आप एक्सपर्ट हो गए ना अभी प्रैक्टिस कर करके, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन 1 जो है नया बन जाएगा। ओके, मैं पहले वैच कर लेता हूँ, यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ये x के साथ जो 3 है और x के साथ 1 है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस पूरे में, तो x कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। या तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि y के साथ 2 है और यहाँ y के साथ 1 है, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या है? ये प्लस और ये माइनस है। अगर इस y को सेम करते हो ना तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने से थोड़ा अच्छा लगता है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करना पड़ता है, गलती हो सकती है इसलिए। तो मैं इस इक्वेशन 1 के अंदर है ना, ये 2y है तो इसको 2y बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई करता हूँ, जो इक्वेशन 1 है इस पूरे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये नया हो जाएगा, ये x के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, माइनस y में 2 से किया तो -2y हो गया। ओके, यहाँ पर देखो ये y का -2 है, और ये 3 में भी करना पड़ेगा, सब में करने का है ना, समझ में आया? = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ओके, ये आ गया = 6, और ये जो है इक्वेशन नंबर बन गया 3। अब ये 3 कहाँ से आया बच्चों? ध्यान देना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है वो 3 में कन्वर्ट हो गया। अब इस 1 को भूल जाओ, अब इस 1 को प्लस माइनस में मत लो, हाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए बाद में यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अभी इस 1 को कुछ मत करो। अब ये जो 2 और 3 इनको सॉल्व करेंगे। 1, क्योंकि 1 जो है वो ही 3 है, 1 और 3 सेम है, 1 जो था वो 3 बन गया, तो 1 को आप कंसिडर मत करो, बाद में सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब 2 और 3 में देखो, ये +2y है और ये -2y, ये दिख रहा है, दोनों का साइन अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है। ऐसे में क्या सिखाया था मैंने कि ऐड कर देने का, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देने का, अगर दोनों का साइन अलग अलग है, जिससे क्या होगा +2y और -2y मिलके 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या करेंगे बेटा? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये एक के नीचे एक लिख दो। 2 क्या था? 3x + 2y = 19, यहाँ पर हम लिख देते हैं। दूसरा क्या था? 2x - 2y = 6, दोनों को लिख दिया। अब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं करना है,
ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो 2y और -2y ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम और अलग अलग साइन है, 0 हो जाएगा। ये जो 3x और 2x से मिलके 5x हो गया, ये इक्वल 19 और 6 मिलके 25 हो गया। अब 5x इज इक्वल टू 25, तो x क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू है, ये इस तरफ जाएगा तो 25/5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25, ये 5 इधर आया तो अपॉन 5 हो गया। 25 को 5 से कैंसिल किया तो 5 5 सा 25, तो x की वैल्यू आ गई 5। समझ में आ गया, इस तरह से x की वैल्यू जो है 5 आ गई। अब x की वैल्यू तो आ गई 5, y भी निकालना है क्योंकि 2 नंबर निकालना है ना, ग्रेटर नंबर x आ गया, स्मॉलर नंबर y निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फाइंड द नंबर्स था, यानी सिर्फ एक नंबर से नहीं काम चलेगा, हर बार की तरह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आप सब्स्टिट्यूट करते समय बेटा यहाँ पर आप किसी के अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो चलेगा, सब्स्टिट्यूट जो है कहीं भी कर दो चलेगा। मतलब क्या कि या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, 3 में, कहीं भी रख दो, सब इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं चलेगा। तो सबसे ईजीएस्ट इक्वेशन कौन सा दिख रहा है आपको, ईजीएस्ट, तो ये देखो 1 है, इसमें रख दो। तो अगर आप 2 में रखोगे, 3 में, तो भी चलेगा, आंसर वही आने वाला है। ओके, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसमें रख देते, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पर जो ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, तो ये जो x है उसको हटा के ये 5 जो है यहाँ पर रख दो। ओके, समझ में आया, ये जो 5 था यहाँ रख दिया x की जगह। अभी देखो आगे सॉल्व करेंगे, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये 5 उस तरफ गया तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, ये तो माइनस वाई को उस तरफ लेंगे तो वो प्लस वाई हो जाएगा, 3 इस तरफ लाओ, कैसे भी करो। चलो हम ऐसे करते हैं, माइनस वाई को यहीं रखा इज इक्वल टू 3, इस 5 को उस तरफ लेके गए तो माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 5 था इसलिए 3 में से 5 गया तो -2, देखो माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल। अब कैसे आया ये देखो, 3 में से 5 नहीं जाता तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2, और बड़ा नंबर 5 है उसका साइन माइनस, माइनस माइनस कैंसिल होकर वाई इक्वल टू 2 आ गया। तो हमें 2 नंबर मिल गए बच्चों, एक पहला नंबर था 5, दूसरा नंबर था 2। तो क्या आ गया, द सोल्यूशन हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। यहाँ जो दिया है ना फाइंड द नंबर, उसको ही लिखने का, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2। तो ऐसे आप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन, काफ़ी आसान तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये 2 इक्वेशन बनाना, इक्वेशन नंबर 1 and 2। एक बार वो आपने कर लिया तो पुराने तरीके से ही आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्रैक्टिस सेट 1.5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 एक एक्टिविटी है जो हमें कंप्लीट करना है आपके बुक के अंदर। एक्टिविटी क्या है, देखो इस तरह से आई एम अ रेक्टेंगल लिखा हुआ है कि मैं खुद एक रेक्टेंगल हूँ। ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल हूँ और इसकी साइड्स की वैल्यू दी है, देखो ये 2y दिया हुआ है और ये जो है x+4 दिया है, ये जो है 4x माइनस वाई दिया है और ये 2x + y+8 दिया है। तो ये एक रेक्टेंगल है, उसके चारों साइड्स की वैल्यू दी हुई है, बट वो x और y के फॉर्म में दी है। और बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी इसके अंदर ये जो y और x है उसकी वैल्यू फाइंड करो। उसके बाद और बोला है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब आई एम और माई, मतलब ये जहाँ भी आई या माई है वो रेक्टेंगल समझो। फाइंड रेक्टेंगल पेरीमीटर एंड एरिया, यानी जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर भी निकालो और एरिया भी निकालो। कैसे करेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखना एकदम ध्यान से देखना बेटा। आपको पता ही है कि अगर कोई रेक्टेंगल होता है तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। इफ़ यू हैव एनी रेक्टेंगल लाइक दिस, तो इसके आमने सामने की साइड सेम होती है बच्चों, पता है ना। और ये जैसे ये लेंथ है, लेंथ आमने सामने का सेम होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या करते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर में जितनी भी साइड है सबको प्लस कर देते हैं। जैसे ये 5 + 2 + 5 + 2, तो इस तरह से आप पेरीमीटर निकालते हो। कितना आ जाएगा, 5 2 7 5 12 2 14, 14 आ गया। ऐसे पेरीमीटर होता है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, ये पेरीमीटर है। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, एरिया ऐसे होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे ये 5 × 2, 5 × 2 10। तो ये बेसिक तरीका है रेक्टेंगल के लिए कि रेक्टेंगल जब भी होगा तो उसका पेरीमीटर और एरिया इस तरह से निकालेंगे। बट उसके लिए आपको ये साइड की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। इससे 5 और 2 है, यहाँ तो दिया ही नहीं है, 4x - y और 2y दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसके जो साइड्स हैं, ओके, लेंथ और ब्रेथ है वो पता करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं।
चलो शुरू करते। सबसे पहले मैंने जो रेक्टेंगल बताया उसके अंदर आपने देखा कि ये जो 2y है और ये x + 4 ये सेम होगा, आमने सामने की साइड सेम होगी, और ये जो ऊपर वाला 2x + y + 8 है वो 4x - y को सेम होगा। ठीक है, चलो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन को ऐसे दिया है बट है ये क्वेश्चन ही वर्डिंग वाला। तो हम यहाँ 2x + y + 8 को 4x - y के साथ इक्वल कर देते और 2y को x + 4 आमने सामने जो भी है उसको सेम कर देते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, सो दैट्स वाई ये जो ऊपर वाला लेंथ है दैट इज इक्वल टू 4x - y, यहाँ पर हमने कर दिया। अब इसमें देखोगे तो x y बार बार आया, तो सारे x को एक साथ लेके आओ और y को एक साथ लेके आओ रीअरेंज करके, और ट्राई करो सॉल्व करने का। एक ही x आना चाहिए और एक ही y आना चाहिए, तो रीअरेंज करते हैं। देखो ये 4x है, ये 2x है, तो x को x के पास लेके जाते हैं और y को y के पास लेके जाते हैं। ये 2x ऐसे, ये 4x प्लस है। देखो इक्वल की दूसरी तरफ अगर कोई जाएगा तो वो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस। तो ये 4x है ना, प्लस है, तो ये इस तरफ गया तो -4x हो गया। अब यहाँ पर पहले से +y है, अब ये -y को भी इक्वल के उस तरफ लेके जाओ, तो -y जब उस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी +y हो जाएगा। अब ये जो 8 है ये अकेला था, उसमें x y नहीं है, तो उसको राइट हैंड साइड में लाओ, इक्वल के इस तरफ लाओ, उस तरफ सिर्फ x और y रखने दो। +8 इधर आएगा, यहाँ इक्वल है, +8 आया तो -8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते 2x - 4y क्या होगा, 4x क्या होगा, 2x में से 4x माइनस किया तो छोटे में से बड़ा माइनस करना, तो उल्टा करो, 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 गया तो 2x, बट -2x आ जाएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा किया, या तो बड़े नंबर का साइन किया माइनस तो -2x है। अभी y + y क्या आ जाएगा, एक y में एक y प्लस किया तो 2y आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये -8 है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो -2 से भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, ये देखो ये 2 है, 2 है, ये 2 8 4 जा 8 होता है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -x आ गया, ये y आ जाएगा +y, और 8 को 2 से कैंसिल किया तो 2 4 जा 8, और ये पहले से माइनस था तो -4 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या तो दिया नहीं था कंडीशन वगैरह, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट, ये रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इसलिए ये। अब इन दोनों को लेंगे, 2y और x + 4 को साथ में लेंगे, क्या लेंगे, देखो ये जो 2y इसको लिया, अब इसके सामने x + 4 ले लेते हैं। अब इसको भी रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो, ये जो x है बच्चों अगर मैं पहले इक्वल के उस तरफ लेके जाता हूँ तो -x हो गया, और ये पहले से 2y है, और यहाँ पर इक्वल के बाद 4 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आपके पास है, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब चाहिए तो यहाँ पर माइनस से भी कट कर सकते थे, लेकिन रहने दो, चलेगा, कोई बात नहीं। दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे क्या कुछ सेम है। अब देखोगे यहाँ पर -x है, यहाँ भी -x है, या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके और इजी कर सकते हो, या इसको ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2y और y है, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम करने के लिए, बट उस क्यों करने का, ये x और x है ना सेम, खाली दोनों का साइन माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके 1 मिनट। चलो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर दोनों -x सेम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो 2 है 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये 1 वाला इक्वेशन हमने लिख दिया, -x + y - 4। फिर यहाँ पर जो 2 है उसके नीचे लिख दो -x + 2y, यहाँ पर इज इक्वल टू -4, अरे +4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे जो ये इक्वेशन इसका साइन चेंज करने का, साइन चेंज करना मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो हम ऐसे करेंगे, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये फिर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, पुराना चिन्ह भूल जाओ, पुराना जो साइन है भूल जाओ। अब देखो ये -x और ये माइनस नहीं, अब ये +x है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ओके, y प्लस है और ये -2y है, तो 2y में से एक y गया तो एक y, और जो 2y है उसका साइन माइनस है, बड़ा नंबर जो है उसका साइन माइनस, तो -y, बड़े नंबर का साइन देखना। इक्वल के नीचे इक्वल, -4 और ये -4, दोनों -4 है, माइनस माइनस होगा तो ऐड करते हैं, -4 और -4 -8। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो एक तरफ से y आ गया हमको बच्चों, यहाँ पर ये जो y चाहिए था, y फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x, तो y आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखो जो आपको इजी लग रहा है। कौन सा इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, किसी में भी रखो, 1 या 2 में रखो। चलो 1 में ही रखते हैं, 1 थोड़ा इजी लग रहा है, -x + y = -4। सो पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से रखते हैं। तो ये क्या था देखो, -x + y इक्वल टू -4 ये था। अब y जहाँ भी है 8 रखना है, ये y की जगह पर 8 रखना है। सो ये हो जाएगा -x प्लस ये y की जगह पर 8 आ गया। अब 8 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये +8 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू -4 + 8, वहाँ गया तो -8। अब ये देखो -4 और -8 दोनों निगेटिव है, तो -4 -8 -12 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा -12, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू हो गया 12। ओके, तो ये x भी आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने x और y दोनों निकाल लिया, ठीक है, दोनों आ गया। अब क्या करेंगे, अब आगे कुछ बोला है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। अब मैंने देखो पेरीमीटर बताया है, ये चारों साइड को प्लस करोगे तो पेरीमीटर आएगा। ओके, और एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप है ना इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हो। जैसे ये 2 इंटू वाई, ये ब्रेथ है, तो 2 इंटू वाई मतलब 8 है, तो 2 इंटू वाई 2 इंटू 8 16, इसका ब्रेथ 16 आ गया। अगर लेंथ निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं 4x - y करके। चलो अभी मैं आगे बताता हूँ, ये हमने x और y निकाल दिया है। अब हम फाइंड माई पेरीमीटर करते हैं। ओके, फाइंड माई पेरीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया ये 4x - y लेंथ है। ओके, ये ब्रेथ है। लेंथ में ये भी ले सकते हो कोई भी, बट ये छोटा है ना इसलिए इसको ले रहे हैं। यहाँ पर 4x - y है, तो x और y देखो 12 और 8 है, तो यहाँ पर x की जगह 12 और y की जगह 8 रख देते। ओके, इस तरह से। इससे क्या होगा, कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो है ये लेंथ है 4x - y। तो अब इस रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है, तो मैंने ये ले लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। x और y की वैल्यू अभी मैंने पीछे जो निकाला था 12 और 8 यहाँ रख दिया। 4 इंटू 12 क्या होता है, 48 होता है। ओके, और -8 तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 क्या आया, ये लेंथ आया बच्चों, ये जो रेक्टेंगल का लेंथ आया ये 40 आया, तो ये भी 40 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 40 रहेगा, ठीक है। लेंथ आमने सामने सेम होता है ये इस तरह से। अभी ब्रेथ निकालते हो, ब्रेथ 2y करके निकालो या x + 4 करके निकालो, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो 2y है ये ब्रेथ ले लेते, तो 2y, y कितना था 8, 2 इंटू 8 कर देंगे, 2 इंटू 8 तो कितना आ गया 16। अगर आप बोलोगे कि सर इसको लेते तो वही आता, देखो x + 4, x कितना है 12 + 4, 12 + 4 कितना आएगा 16, देखो वही आ रहा है। अब ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो, आएगा वही, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल दिया, ये 40 है और ये 16 है ब्रेथ, इस तरह से। अब क्या करना था, पेरीमीटर निकालने के लिए तरीका क्या होता है कि एक फॉर्मूला हम ऐसे लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर सकते हो पेरीमीटर के लिए, या मतलब ये लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को प्लस करके डबल करने का, क्योंकि ये 16 है तो ये भी 16 है, ये 40 तो ये भी 40 है, तो इन दोनों को प्लस करो, फिर एक बार प्लस, 2 बार प्लस करना है। तो चलो अभी देखते हैं इसके लिए क्या करना है पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, या तो सीधे सीधे चारों को प्लस करो या फॉर्मूला लगाओ। 2 लेंथ कितना आया था 40, ब्रेथ कितना आया था 16, तो 40 + 16 यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ से आया देखो 40 + 16, तो 40 + 16 56 होता है, उसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 यूनिट। तो ये क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ये जो था पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ है कितना, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 40 और 16 का मल्टीप्लाई करो। ओके, इस तरह से 16 आ गया और आपको मिल जाएगा आंसर, कितना आ गया देखो 640 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको करना था, जो काफ़ी आसान है, और हमें कितना मिल गया 640 एरिया मिल गया। ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों जब भी एरिया की बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आप मीटर लिखोगे कि सेंटीमीटर, आप हमेशा यूनिट लिख देना जब मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया होता है। तो स्क्वायर यूनिट, एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, पेरीमीटर को सिर्फ यूनिट लिखना, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं देते। तो ये बातें याद रखना है आपको, जो भी मैंने बताया। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ये हो गया है सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 17, यानी बाप और बेटे 2 जन है। एकदम समझने की कोशिश करो। देखो ये है बच्चा और ये है इसका पप्पा, इस तरह से बाप और बेटे हैं, मतलब दिस इज फादर एंड दिस इज सन। एकदम ध्यान से समझो। द सम ऑफ फादर्स एज यानी इसकी उम्र की बात की है, एज बोला है, एज
यानी पापा की जो एज है, उम्र है वो, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ये जो बच्चा है उसकी एज, इसका डबल करेंगे। ध्यान से समझो, अगर फादर की एज x लेते हैं और बच्चे की एज y लेते हैं अगर, तो फादर की एज अगर x है तो उसका फादर की एज और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, फादर की एज और इस सन की जो एज है उसका ट्वाइस करते हैं, और उसका क्या होता है, द सम, सम मतलब समझो प्लस होता है, तो प्लस की है तो कितना आ रहा है 70। तो ये जो पहली कंडीशन है वो आ गया। क्या थी पहली कंडीशन, कि जो फादर का एज है, सपोज मैंने फादर एज x लिया, या हम सन की एज भी x ले सकते हैं, फिर फादर एज y ले लो। ओके, हमेशा x और y यूज किया करो। ओके, तो फादर की एज x है और सन की एज y है, तो सन का एज जो है, उम्र जो है उसका डबल करके फादर की उम्र में प्लस करेंगे एज में, तो 70 आता है, ऐसा दिया है। पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन आ गया। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी कि अगर हम लोग फादर की एज को डबल कर देते हैं, एक जो फादर की एज को डबल कर देते हैं, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, यानी जो उसकी सन है उसकी एज में ऐड कर देते हैं, सो हमें कितना आ रहा है, सो वी गेट 95, वी गेट 95। दो इक्वेशन इजीली आ गए, हो गया। बस ऐसे ही करना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी जो है प्रेजेंट एज मतलब आज की वर्तमान आयु ज्ञात करो, मतलब कि प्रेजेंट अभी उनकी एज कितनी है। यानी अभी हम लोग क्या करेंगे कि कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x एंड सन का जो एज है y है, और ये दोनों कंडीशन यूज करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाएंगे। बाद में क्या करोगे, ये जो x और y फाइंड करना है, उनकी अभी की एज फाइंड करना है x और y, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो इजीली, हो गया। बड़ा आसान है। तो करेंगे कैसे, देखो पहले तो आप माइंड में कर लोगे कैसे करना है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इसको हम लिखे कैसे, लिखना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ इसको लिखना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन के लिए निकालना क्या है, देखो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी जो है एज निकालनी है, फादर और सन की, फादर की एज और सन की एज। तो ये जो है इन दोनों को हम x और y मान लेंगे। ओके, लेट द एज ऑफ फादर बी x, फादर जो है उसकी एज x है और जो सन है उसकी एज हमने क्या ले लिया y। अब चाहिए तो फादर को y भी ले सकते हो, सन को x ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आंसर तो वही आने वाला है। ओके, आप कुछ भी मान लो। अब पहली कंडीशन क्या थी वो देखो। ओके, पहली कंडीशन थी द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इसको ब्रेकआउट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ सम मतलब प्लस होता है। ओके, सम मतलब होता है प्लस। फादर एज को हमने क्या किया है, देखो फादर की जो एज है x है, फादर एज मतलब x। ओके, तो ये x आ गया यहाँ पर, ये x था इधर ले लिया हमने। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो अब ट्वाइस मतलब होता है दो गुना, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स। एज ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y, यानी कि ये जो है ये हो जाएगा y। ओके, एज ऑफ हिज सन हो जाएगा y। अब ये जो y है उसका ट्वाइस था, तो 2 इंटू वाई कितना दिया था, इज इक्वल टू 70, इज यानी इक्वल टू 70, वो इसके बाद लगा दो। और ये कहाँ से आ रहा है, पहली कंडीशन से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक लिखना है बच्चों। समझने को तो आपने रफ में समझ लिया कि कैसे करना है, बट लिखना इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, अब दूसरी जो कंडीशन थी यहाँ से, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड टू द एज ऑफ सन। अब इसको आप ब्रेक करके समझो, इंटरप्रेट करो। क्या है, वी डबल द एज। ओके, डबल यानी दो गुना। ओके, द एज ऑफ फादर, फादर की एज x है, यानी जो फादर की एज है उसका डबल करेंगे, फादर की एज x। ओके, ये जो है x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ गया। एंड ऐड इट का मतलब क्या होता है, प्लस करना, यहाँ प्लस आ गया। टू द एज ऑफ हिज सन, सन की एज क्या है, देखो द एज ऑफ सन इज y, तो ये y है, ये क्या है y, इस y को यहाँ ले लो। ओके, द सम इज 95 यानी इक्वल टू 95, इसको इसके पास लगा दो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आ गया। जो दूसरी कंडीशन दी थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 दे देते। अब दो इक्वेशन आ गया, बस जैसे आप पहले करते थे 1.1 2 3 4 अलग अलग तरीके से, किसी भी एक मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ ग्राफ मेथड मत करने जाओ, क्रेमर्स रूल कर सकते हो बट मत करो, बेसिक जो तरीका उससे ही करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। अब यहाँ पर देखो x के साथ कुछ नहीं है, 1 है। ओके, यहाँ x के साथ 2 है, ठीक है, ये 1 और 2 है, तो या तो इसको 2 कर दो,
या तो ये जो y है y के साथ 2 है, यहाँ y के साथ 1 है, तो इस y के साथ जो 1 है इसको 2 कर दो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये जो 1 है उसमें यहाँ 2 ला देते हैं, ये 2x है ना 2, या तो आप है ना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, या तो 2 को भी 2 से करते तो भी चलता, किसी एक को सेम कर दो। तो होगा क्या, जो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x + 4y = 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब में 2 से मल्टीप्लाई करना, जहाँ भी है ना सब में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया इस तरह से 2x 2 2 = 4y 17 × 2 140, ये आ गया इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 1 को भूल जाओ बच्चों, इक्वेशन 1 जो है ये कन्वर्ट हो गया है 3 में। अब इक्वेशन 1 को लास्ट में याद कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन के लिए, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 और 3 को करना, इन दोनों को आप करोगे। 2x + y = 95 और 2x + 4y = 140। अब दोनों में सेम क्या है देखो, दोनों में यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर ये 2x है, और यहाँ भी ये 2x है, ये दोनों सेम है। दोनों का साइन देखो प्लस है, तो जब भी दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आती है तो जो सेम नंबर्स हैं उनका साइन अगर सेम होगा तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस होगा और कट जाएगा। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, इस 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी जो 2 इक्वेशन है जिसमें से कर रहे हैं इसको पहले लिख लेंगे यहाँ पर, उसके नीचे इस 3 को लिख देंगे। ओके, इस तरह से माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा। सो माइनस करते समय हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था, कुछ नहीं है तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, और कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो गया, इस तरह से साइन चेंज। अब नया साइन याद रखना, अब ये 2x और -2x कट जाएगा बच्चों, ये सेम था और प्लस माइनस तक कट गया, ये +y और -4y, ये प्लस भूल जाओ ये वाला, ये माइनस है, एक y में से 4y माइनस किया तो -3y। अब बोलोगे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बड़ा नंबर 4 है, ये 1 छोटा है, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -3y। अब यहाँ 95 - 140 है, तो अब क्या करोगे, 140 में से 95 माइनस करो तो कितना आएगा 45, बट बड़ा नंबर क्या है 140, 95 से बड़ा है, उसके पहले माइनस, इसलिए आंसर में माइनस आया। अब दोनों साइड का माइनस हम करते हैं कैंसिल, तो ये जो y है वो कैसे आ जाएगा, यहाँ 45 है, -45 है, ये -3 है, इंटू है, इसको इस तरफ लाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप पहले ही माइनस को कैंसिल कर देते तो भी चलता, या इस तरह से करोगे तो भी चलेगा। अब माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 45 कैंसिल हुआ तो 15 आ गया, तो y क्या आ गया 15 आ गया बच्चों। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये जो y है वो कितना आ गया 15 आ गया, समझ गए, y 15/1 यानी 15 आ गया। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कहाँ करोगे, इस 1 में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 3 में, कहीं भी कर सकते हो। चलो सबसे इजी कौन सा लग रहा है, 1 या 2 में करते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग y = 15 इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या था देखो, x + 2y = 70, कहीं भी करो 1 2 3 में आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर x की जगह x रखते हैं, ये जो y की जगह 15 रख देते हैं, 2y था, y की जगह 15 रख दिया, ये हो जाएगा x + 2 × 15 हो जाएगा 30 = 70, इस 30 को उस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा x = 70, 30 प्लस में जाके वहाँ उस तरफ गया इक्वल के दूसरी तरफ तो माइनस हो गया। अब 70 में से 30 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 40। अब यहाँ पर निकालना क्या था, देखो निकालना था प्रेजेंट एज फादर और सन की, फादर का एज क्या था x, और x कितना आ गया 40, तो x 40 आया, तो जो फादर का एज 40 आ गया, जो y था वो सन का एज था, सन का जो एज ऑफ सन भी y, जो बच्चा है बेटा वो 15 साल का है, और जो पप्पा है वो 40 साल के। ओके, समझ में आया। अभी इस कंडीशन को चाहिए तो आप मैच भी कर सकते हो कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी बच्चे की सन का डबल एज का डबल करो, 15 का डबल 30, और इसके पप्पा में ऐड करो 40 में ऐड करो 30, 40 + 30 70 आ रहा है ना। दूसरा यहाँ पे क्या बोला था कि फादर की एज का डबल करो, तो ये 40 का डबल करो 80, और उसमें इस बच्चे की एज को प्लस करो, 80 + 15 95 आ गया। तो इस तरह से आप मैच भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 है, यहाँ पर वर्डिंग वाले 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 हमने कर लिए। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी जो क्वेश्चन है इसमें 3 और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 वो बताऊंगा। ठीक है, 4 5 6 वो बताऊंगा। यहाँ पर ये 1 मिनट है बच्चों, यहाँ ये 40 है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। तो बच्चों ये जो हमारा चैनल है यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है,
बट वो पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था लास्ट ईयर, वो पूरा रिकॉर्डेड है। और जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो लास्ट ईयर मैंने नहीं पढ़ाए थे। अब इस ईयर 2022 के लिए डिलीटेड होगा या नहीं होगा बात की बात है, मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लो। फिर से मैंने स्टार्ट किया है अलग तरीके से, ओके अच्छे से करूँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर आपको वीडियोज़ देने में। ऑलरेडी 11th 12th और CET इंजीनियरिंग को भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत कम टाइम मिल रहे हैं, बट कोशिश करूँगा कि आपको भी हमेशा जो है रेगुलर वीडियोस देने की। अपने दोस्तों में इन वीडियोस को जरूर शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचेंगे और सभी को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक कर दिया करो। ओके चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।